सभी बच्चों को नमस्कार। तो बच्चों, आज अपने प्लांट फिजियोलॉजी के फोटोसिंथेसिस चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है C3 साइकिल। इस साइकिल की खोज एक साइंटिस्ट मेल्विन कैल्विन ने की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर पड़ गया, कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। देखो बच्चों कि ये साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसके थ्रू प्लांट में ग्लूकोज बनता है, और ऐसा कोई प्लांट नहीं है जिसके पास ये साइकिल ना चले। यानी कि अपनी NCERT 2 प्लांट का नाम लिखती है, C3 और C4। अपने को बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये कैल्विन साइकिल अथवा C3 साइकिल दोनों में पाया जाता है, यानी कि C3 में भी है और C4 प्लांट में भी है। और इस साइकिल के थ्रू क्या बनेगा बच्चों? ग्लूकोज बनता है, और ये ग्लूकोज प्लांट में सुक्रोज की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब बात यह है कि ये साइकिल यानी कि C3 साइकिल अथवा केल्विन साइकिल कहाँ पर चलता है, तो आंसर हो जाएगा स्ट्रोमा। तो आपको पता ही होगा कि जो प्लांट की लीफ है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसमें स्ट्रोमा लेमिले होता है, ग्रेना लेमिले होता है, तो और साथ ही साथ एक स्ट्रोमा भी होता है। तो ये स्ट्रोमा में चलता है, ठीक है। और इस साइकिल का मेन एंजाइम जिसे रूबिस्को कहते हैं, यानी कि फुल फॉर्म है राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इसका मतलब है कि इस एंजाइम में CO2 के साथ जुड़ने की भी क्षमता है और ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ने की भी क्षमता है। अगर ये एंजाइम CO2 के साथ जुड़ता है तो इसे कहते हैं कार्बोक्सिलेज, नेचर हो गई इसकी। अगर ये ऑक्सीजन से जुड़ता है तो उसे कहते हैं ऑक्सीजनेज। अगर ये एंजाइम ऑक्सीजन से जुड़ता है तो उसे कहते हैं फोटोफॉस्फो, यानी कि फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश शोषण, फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। वो अलग टॉपिक में कवर करेंगे। आज अपने देखने वाले हैं C3 साइकिल अथवा केल्विन साइकिल, है ना। तो अब देखें, मैंने कहा कि 5 कार्बन की एक कीटोज शुगर होती है जिसे RUBP कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? RUBP कहते हैं। ये 5 कार्बन की कीटोज शुगर है। ये CO2 के साथ जुड़ के, मैंने कहा कि ये RUBP CO2 को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में 3 PGA फुल फॉर्म हो जाएगी। P का मतलब है फोस्फो ग्लिसरिक एसिड, जो कितने कार्बन का है बच्चों? 3 कार्बन का है। तो मैंने कहा कि ये 3 कार्बन का है और इसमें 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी कि 5 कार्बन तो ये रहे, 1 कार्बन ये रहा, तो टोटल कितने हो गई? 6। तो 3 दूआ 6, ठीक है। और इस फर्स्ट स्टेप को कहते हैं कार्बोक्सिलेशन कहते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, तो वो C3 है। अपने पास क्या है बच्चों? 3 PGA है, ठीक है। क्योंकि ये पहला प्रोडक्ट बना है तो यही हो जाएगा। और ये जो पहला स्टेप है, NCERT लिखती है मोस्ट क्रूशियल स्टेप। क्या बोलते हैं? मोस्ट क्रूशियल स्टेप, यानी कि हिंदी में क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण निर्णायक चरण, ठीक है। पहला स्टेप हो गया। फिर दूसरा स्टेप आता है जिसे रिडक्शन कहते हैं, हिंदी में अपचयन कहते हैं, रिडक्शन। इसमें क्या होता है? ट्रायोज फॉस्फेट बनता है, और फिर ये आगे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। किस में हो जाता है बच्चों? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये स्टेप चलता है तो इसमें 2 ATP का खर्चा आता है, यानी कि 2 ATP कन्वर्ट इनटू 2 ADP। साथ ही साथ में यहाँ पर 2 NADPH2 का भी खर्चा आता है, और वो किस में बदल जाएगा? NADP प्लस में बदल जाएगा। यानी कि जिस स्टेप में एनर्जी यूज हो वो स्टेप कैसा हो जाता है? एंडोथर्मिक। तो ये स्टेप कौन सा हो गया? एंडोथर्मिक हो गया। ये एंडोथर्मिक स्टेप है क्योंकि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी यूज हो रही है। जहाँ पर एनर्जी यूज हो वो स्टेप एंडोथर्मिक हो जाता है, ऊष्मा शोषी हो जाता है, ठीक है। अब अपने को
ये साइकिल वापस भी चलाना होता है, तो वापस से क्या बनेगा, RUBP बनेगा। इस थर्ड स्टेप को कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन कहते हैं। इसमें भी एनर्जी यूज होती है, यानी कि इस स्टेप में एक ATP कन्वर्ट इनटू ADP। फिर ये स्टेप भी कैसा हो गया, ये भी हो गया एंडोथर्मिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक। यानी कि केल्विन साइकिल में टोटल 3 स्टेप है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, जिसमें से दूसरा और तीसरा बोले तो रिडक्शन और रीजनरेशन एंडोथर्मिक है, एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप है। आपको पूछे कि C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है। अब C3 साइकिल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो इसमें क्या बना बच्चों, 3Pg के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आपको पूछा जाए फाइनल यानी कि लास्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, तो आपको बताना है 5 कार्बन का RUBP है, जो कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का। PGA कितने का है, 3 कार्बन का है। इस प्रकार से यानी कि आपने देखा कि एक साइकिल चला है, तो एक साइकिल में आपने एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स कर दिया है। यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, है ना, यही तो होता है। तो यानी कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन कहाँ से आया है, ये कार्बन आया है CO2 से आया है। कहाँ से आया बच्चों, CO2 से। यानी कि एक बार चक्कर चला तो एक कार्बन फिक्स हो गया। यानी कि केल्विन साइकिल अथवा C3 साइकिल 6 बार चलेगा, तब जाकर अपने पास ग्लूकोज बनेगा। ये बात है। अगर एक बार साइकिल चलता है तो 3 ATP और 2 NADPH2 का खर्चा आता है। तो मैंने कहा कि बच्चों एक CO2 फिक्स करने में कितना खर्चा आता है, 3 तो ATP का खर्चा आता है और साथ ही साथ 2 NADPH2 का खर्चा आता है। तो अपने को C3 साइकिल के द्वारा एक ग्लूकोज को बनाने में, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म करने में कितना खर्चा आएगा बच्चों, मैंने कहा 18 ATP का खर्चा आएगा और 12 NADPH2 का खर्चा आएगा। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि बताओ सुक्रोज बनाने के लिए कितना ATP और NADPH2 का खर्चा आएगा, तो दुगना हो जाएगा, क्योंकि सुक्रोज में 12 कार्बन होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 12 कार्बन होते हैं, जबकि ग्लूकोज में C6 तो 6 कार्बन होते हैं। क्योंकि केल्विन साइकिल जब एक बार चलता है तो उसमें एक CO2 फिक्स होती है, यानी कि एक कार्बन ही फिक्स हुआ है, इसमें 3 ATP और 2 NADPH2 का खर्चा आता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए मात्र इतना ही। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।